हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार ये चीज़ें हमारे जीवन में ख़राब होने लगती है। जैसे हमारे घर के फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बिजली का सामान, ये अगर बार बार ख़राब होते हैं तो ये क्या ग्रह दोषों के कारण हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में हमें कंगाल बना रही है? हमारे घर में अगर समस्याएं ज़्यादा आती है, अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है, आपको घर में घुसते ही उदासी सी महसूस होती है, घर का माहौल भारी भारी सा लगता है, तो समझ लेना चाहिए आपके घर में काफ़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा है। आपका बृहस्पति हो सकता है कमज़ोर हो और शुभ अंश घटा रहा हो। ऐसी दशा में हर रोज़ आपको शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। पूरे घर में गूगल की धूप या अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। दोस्तों, अगर लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं। हर कोई अपना घर जो बनाता है अच्छा से बनाता है, हंसी खुशी रहना चाहता है, लेकिन जब हम निर्माण करवाते हैं घर का तो कई बार हमसे चूक हो जाती है जो कि वास्तु दोष बना देता है। इसी प्रकार से अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो अक्सर वहाँ पे अगर ढंग से ना बनाया गया हो तो भी जीवन में वास्तु दोष आते हैं। आपको भी अगर लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय बिना खर्च किए हुए वास्तु दोष का आप आसानी से निवारण कर सकते हैं, ताकि आपके भी घर परिवार में अगर परेशानियां ज़्यादा आ रही है तो वो कम हो जाए। आपको आज मैं बता देती हूँ कि अपने घर के कोनों का, जो घर के कॉर्नर्स होते हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किस दिशा का संबंध किस देवता से है, पदार्थ से है, ये वास्तु में बहुत ही खूबसूरती से बताया जाता है। और जब घर के चारों कोनों की बात हम करते हैं तो प्रकृति के हिसाब से घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यवसाय हो, नौकरी हो, सभी में ये अफेक्ट करता है। कोई भी देखिए, कॉर्नर्स कैसे देखेंगे आप? कोई भी जो आयताकार घर होता है या प्रॉपर जो कॉर्नर्स होते हैं, चौकोर प्लॉट होता है, उसमें 4 कोने बनते ही बनते हैं। पहला उत्तर और पूरब दिशा का कोना, दूसरा उत्तर और पश्चिम दिशा का कोना, तीसरा पश्चिम और दक्षिण दिशा का कोना, और चौथा दक्षिण और पूरब दिशा का कोना। इन चारों कोनों को वास्तुशास्त्र में ईशान कोण बताया गया है, जो उत्तर और पूरब दिशा का कोना होता है। वायव्य कोण होता है उत्तर और पश्चिम दिशा का कोना। तीसरा होता है नैऋत्य कोण, पश्चिम और दक्षिण दिशा का कोना। और चौथा होता है अग्नि कोण, यानी कि दक्षिण और पूरब दिशा का कोना। सबसे उत्तम दिशा होती है उत्तर और पूरब का जो कॉर्नर होता है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। और इसे मैं हमेशा कहती हूँ कि देव स्थान बना के रखें यहाँ पे, और इसीलिए इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। भगवान शिव भोलेनाथ का स्थान माना जाता है यहाँ पे, और किसी भी तरह का सामान हो, कबाड़ हो, यहाँ पर इस जगह पर नहीं जमा करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का करियर नहीं बनता है, करियर बनते बनते बिगड़ जाता है, तो घर में रहने वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा ये इस घर के कोण पे संबंधित रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि अच्छी ग्रोथ के लिए आपको घर में, फैमिली में, करियर आदि के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर का जो सबसे प्रथम पुत्र होता है उसके लिए आपको इस कॉर्नर को हमेशा हल्का और खुला रखना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा ये जो कॉर्नर होता है इसको कभी भी आपके घर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। संभव हो सके तो इस कोण में बैठ के लक्ष्मी माता का, गणेश जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, जो भी देवी देवता, शिवलिंग को स्थापित करके पूजा कीजिए, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कीजिए। अगर आपका व्यावसायिक स्थल है, जो आपका जो काम धंधे का स्थल है, वहाँ पर इस स्थान पर आपको ईशान कोण में मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं बनवाना चाहिए। ऑफिस में भी ईशान कोण को पूजा स्थल ही रखना चाहिए। आपकी शॉप है तो शॉप में भी आपको मंदिर स्थापित करने के लिए इसी दिशा का चुनाव करना चाहिए। जितना आपको खुला आकाश मिलेगा, क्योंकि धरती इस दिशा में अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन इसीलिए इस दिशा को अगर आप बांध देते हैं या बंद कर देते हैं तो ये आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का वास कर देता है। घर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे जो मेटल होते हैं, हम घर पे अक्सर रास्ते से जाते हैं, कई बार सस्ती सस्ती शोपीसेज आदि मिल जाती है, हम उठा के ले आते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन पर ये आपके गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। पीतल रखना, सोना रखना, तांबा रखना, ये उत्तम होता है।
कांसा, चांदी, जस्ता मध्यम फलदायी होते हैं। लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम ये सबसे निम्न माने गए हैं। आजकल स्टील चलता है, स्टील आप यूज़ कीजिए लेकिन खाने पीने में, लेकिन बाकी आप बर्तन अगर हो सके तो डब्बे वब्बे इसी के रखें। प्लास्टिक यूज़ ना करें, घर में प्लास्टिक का सामान कम से कम रखना चाहिए। और जो तिजोरी आदि रखते हैं या वार्डरोब है, वो लोहे की अलमारी की जगह आपको लकड़ी की अलमारी रखनी चाहिए, ये अच्छा होता है। जो तिजोरी है वो आप लोहे की रख सकते हैं। घर में टूटा फूटा सामान भी कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि टूटा फूटा सामान रखना मतलब मनुष्य का सुकून छीन जाता है। इस प्रकार का सामान पारिवारिक सदस्यों की उन्नति में बाधा बनता है। टूटा हुआ हो, चटका हुआ गिलास हो, टूटे फूटे बर्तन हो, दर्पण हो, घर में टूटा कांच बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान होता है, पारिवारिक सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपके घर में आए दिन बर्तन शीशे के टूटते रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हमारे घर में तो बहुत टूटते हैं शीशे के बर्तन, तो समझ जाइए, पूछते हैं कि ग्रह से कैसे माना जा सकता है। तो ग्रह से आपको बता दूँ, इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई मेंबर है जिसका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। इसी तरह से अगर आपके घर की स्त्रियां बीमार रहती है, बच्चे की सेहत खराब रहती है, बच्चे की शिक्षा में बाधा आती है, तो उस घर में आपको चंद्रमा का उपाय ज़रूर करना चाहिए। फर्नीचर, पलंग, टूटे हुए दरवाजे, ये जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करा के रखें। कम चीज़ें रखें लेकिन साफ़ सुथरी और ठीक रखें। अब घर में किसी किसी के दरवाज़ा आवाज़ भी करता है, तो भी नहीं होना चाहिए, ये भी पारिवारिक सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े कराता है। घड़ी हो, दीपक हो, झाड़ू हो, मग हो, कप हो, देवी देवताओं के फटे हुए चित्र हो, खंडित मूर्तियाँ हो, कोई भी सामान आपको घर में नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम, प्यार में आप आ गए हैं, बहुत पुरानी फ़ोटो फ्रेम है, टूटी फूटी है, गंदी हो गई है, फट गई है, ये सब हटा देना चाहिए। ये सभी आपके जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करते, दुर्भाग्य उत्पन्न करते हैं। पति पत्नी को संबंध में अगर प्रॉब्लम आती है, एक बार अपने पलंग को चेक कीजिए, कहीं आपका पलंग आवाज़ नहीं करता हो। टूटा हुआ पलंग आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ा करता है। ताजमहल है, युद्ध है, फुवारे हैं, झरने हैं, हिंसक जानवर है, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस आदि है। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम गुलाब और एलोवेरा, तो गुलाब और एलोवेरा आप रख सकते हैं घर में। इसके अलावा आपको कांटेदार पौधे, शमी का वृक्ष भी रख सकते हैं, उसमें भी कांटे होते हैं। नींबू का वृक्ष रख सकते हैं, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन बाकी आपको नहीं रखने चाहिए। रेगिस्तान हुआ, सूखा पहाड़ हुआ, सूनेपन को दर्शाते हैं, ये तस्वीरें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे उदासी आती है, निराशा आती है, कलह और अशांति के भाव पैदा होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का घर में निर्माण होता है, परिवार वाले मानसिक परेशानियां झेलते हैं। आपको बता दूँ, ऑफिस हो, घर हो या कहीं पे भी हो, अक्सर क्या होता है, पेन चल नहीं रही है, जो कलम होती है लिखने वाली वो चलती नहीं है। पर मैंने कई जगह देखा है बंद कलम को झाड़ झाड़ के लोग, या इंक नहीं है या उसकी निब खराब हो गई है या उसको इकट्ठा करके रख देते। क्यों रख दिया है? जब वो काम नहीं कर रहा है उसको आपको फेंक देना चाहिए। इससे आपके करियर में परेशानियाँ आती है। इसलिए जितने आपके घर में टूटी फूटी पेंसिल, कलम आदि है, आज की आज उसको आप सफाई करके घर से बाहर कर दें। कुछ लोग अपने घर में फटे पुराने कपड़ों की पोटली ज़रूर रखते हैं। कहते हैं मैम हमारे घर में तो भरा पड़ा है पोटली, पुराने कपड़े बहुत है। अलमारी हो, दीवान में जगह करके रखते, नीचे पलंग के नीचे बहुत सारी स्पेस करके रखते। बेड बॉक्स बेड बनवाते हैं आजकल सारे लोग, और उसमें पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी सड़ी गली जितनी ख़राब चीज़ें होती हैं सब उसके नीचे। अब सोचिए वो ख़राब चीज़ों में कितनी नकारात्मक ऊर्जा, और आप उसके ऊपर सोते हैं। तो ऐसा नहीं, आपने बॉक्स बेड बनवाया, उसको अरेंज करके जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखिए, कायदे से रखिए, साफ़ सुथरी करके रखिए, समय समय पर उसे क्लीन करते रहिए। फटे पुराने चादर आदि भी आपको नहीं रखने चाहिए, फटे पुराने कपड़े, ये घर में आपके नकारात्मक मानसिकता लेके आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से फटे पुरानी चप्पलें, टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, इन्हें भी आपको घर से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग पर्स, जो पॉकेट में वॉलेट, कहते हैं कि मैं तो 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब शान से कहते हैं कि ये उसने दिया था मैं यूज़ कर रहा हूँ। पर आप ध्यान दीजिए कहीं आपका पर्स फटा हुआ तो नहीं है। पर्स अगर फटा है, या आपके घर की तिजोरी या ऑफिस की तिजोरी बहुत पुरानी, भले आपके पिताजी दादाजी के ज़माने की है, लेकिन अगर वो टूट फूट गई है, आप उसको प्रेम में पकड़ के रखें, तो इस चीज़ को छोड़िए, उसे हटाइए। ये आपके घर में लक्ष्मी के आगमन को रोकता है। कई लोगों को मैंने देखा है, अब पूछते हैं कि पत्थर पड़ा है मैम मेरे पास एक, ये मैं पहन सकती हूँ क्या? उनको बोला कि आप ये पुखराज पहनिए, आप ये पत्थर पहनिए, तो वो बोलेंगे कि मैम ये तो हमारे पास रखा है बहुत पुराना। तो बिना बात के जो पत्थर है, नग है, अंगूठी है, ताबीज है, कोई भी तरह की चीज़ें पुरानी कहीं भी रख के छोड़ दिए, आपके पिताजी के ज़माने की, दादाजी के ज़माने की रखी है, तो आपको नहीं पता स्टोन्स हम ग्रह के लिए पहनाते हैं ना, तो फिर जब वो स्टोन आपके जीवन पे क्या करिश्मा कर रहा है, कौन सा
आपके जीवन में असर कर रहा है आपको नहीं पता है। इसलिए कोई भी बेकार का नग हो आपके घर पे, अस्त व्यस्त आपके जीवन में लग रहा है कि कर रहा है, तो उसको तुरंत आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है और आपके घर के पॉजिटिव वातावरण को नेगेटिव बना देता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। वास्तु के अलावा भी घर में कुछ चीज़ें, जैसे दीवारों में दरारें पड़ गई है तो उनको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो धन की हानि होती है, मानसिक शांति चली जाती है। कई घरों में नल से पानी टुप 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 करके पूरे दिन टपकता ही रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका वॉशर ही तो है, 10 रुपया 5 रुपये का वॉशर होता है, वो ख़राब हो जाता है, उसे तुरंत चेंज करा लीजिए, नहीं तो बिना बात आर्थिक नुकसान आता है। अक्सर लोग घर के बाहर जाते टाइम भी नल खुला छोड़ दिया तो ये भी हानिकारक होता है। ये टंकी से पानी किसी के बहते जाता है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये आपके घर के धन को बहाता है, ध्यान रखें। पूजा घर में भी बासी फूल माला, बासी जो पत्ते होते हैं, ये आपको तुरंत हटा देने चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए, या आपके घर में आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। कुछ जानवरों का जैसे होता है, जैसे कबूतरों का घोंसला होता है, कई बार वो अपने घर की गैलरी पे या खिड़की के ऊपर शेड पर कबूतर अपना बसेरा बना लेते हैं, एसी के वहाँ बना लेते हैं। ये घोंसला बनाना वैसे तो देखा जाए तो कबूतर बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी गुटरगू भी अच्छी होती है, लेकिन जब वास्तु की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये घर पे संकट या गृह कलह को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अगर आपके भी घर में ऐसा माहौल है तो इन्हें आपको हटवा देना चाहिए। घर के आसपास या घर के अंदर अक्सर चमगादड़ चक्कर लगाते रहते हैं। घर के पास जो होते हैं ऐसे पेड़ जिस पे चमगादड़ सोती है तो वो भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है चमगादड़ का आना घर में कलेश लेकर के आता है, आर्थिक संकट लेकर के आता है। चमगादड़ों को भगाने का उपाय करना चाहिए। कैसे भागते हैं चमगादड़? धुआं करिए घर पे, गूगल की धूप आदि जो कहती हूँ, कभी भी आप अपने घर पे धूप दीप करेंगे तो ये जानवर आपके घर पे नहीं आएंगे। या फिर आप उजाला कर सकते हैं, रोशनी कर दीजिए तो वो अपने आप भाग जाते हैं। कई घरों में ततैया का छत्ता होता है, मकड़ी का जाला होता है। ततैया का छत्ता भी अमंगलता का सूचक माना जाता है, कहते हैं दुर्घटनाओं को बढ़ाता है आपके जीवन में, इसे घर से आपको हटा देना चाहिए। मकड़ी के जाले भी सैटरडे टू सैटरडे या अमावस्या की तिथि को आपको साफ करना चाहिए। घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में अगर जाले लगे रहते हैं उसे तुरंत आपको साफ करना चाहिए। दोस्तों ये सब तो हुए बेसिक कारण, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गृह वास्तु दोष, मकान की सही है, भूमि है सही है, सब कुछ सही है, दिशा भी सही है, लेकिन घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि क्या बात है कि हमारे घर में वास्तु दोष भी नहीं है, सब कुछ पूजा पाठ भी हम बहुत करते हैं, सब कुछ करते, फिर भी हमारे घर पे दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा, मेहनत भी बहुत करते, किसी चीज़ में कमी नहीं है। तो आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेकार पड़ी है तो ये भी आपके घर पर मुसीबतें उत्पन्न करती है। ऐसे में कोशिश करें कि ख़राब पड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसे तुरंत घर से या तो हटा दें या रिपेयरिंग करके रखाएं, नहीं तो बार बार ये तमाम मुश्किलें आती रहेगी। कई लोग बैटरीज का भंडार भर देते हैं घर में, टूटे हुए चार्जर, बैटरी, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें फेंकने के बजाय स्टोर करते जाते हैं, शायद कभी काम आ जाए, शायद कभी काम आ जाए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत बदल लीजिए, नहीं तो ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक के तार इधर उधर उलझे पड़े रहते हैं तो इन्हें सुलझा के रखें, हो सके तो तारों को अलग अलग करके रखें या आपस में उलझे न रहें, नहीं तो यह आपके जीवन में तमाम मुश्किलों को, उलझनों को पैदा करते हैं। अगर आपके घर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते तो इन्हें रखने से बचना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि मैम हमारे घर पे अक्सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो ये क्या हो सकता है, हमारा तो बैड लक है। आपको मैं बता दूं कि ये बैड लक नहीं है। अगर आपके भी घर पे टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, बिजली के जो भी सामान है, मोबाइल्स है या जो भी है, एप्पल का लैपटॉप्स है या जो भी चीज़ें हैं, आपको बार बार अगर ख़राब हो जाता है तो ये राहु दोष होने का इशारा हो सकता है। कई लोगों के मांगलिक होने की वजह से भी होता है और कहीं कहीं पर ये अक्सर राहु की वजह से होता है, और बिना कुंडली देखे ऐसे इंसान के पता हो जाता है कि आपके घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। कोई ना कोई आपके घर में राहु के दोष से ग्रसित है और राहु आपको परेशान कर रहे हैं। मुमकिन है भविष्य में और ज़्यादा नकारात्मक घटना हो सकती है और नकारात्मक स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका खर्च भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? अगर आपके भी घर पे बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होते हैं, हर चीज़ से परेशान, कोई भी नई चीज़ लेके आए वो ख़राब हो गई, तो आपको अपने घर के जो मुख्य स्थान हो, मेन दरवाज़ा हो या मंदिर हो, आपका जो किचन का रूम है या बेडरूम है, वहाँ पे छोटे छोटे
3-3 इंच के, 2.5-2.5 इंच के लाल लाल रंग के कुमकुम से या सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बना करके रखें, या स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, घर में आप गंदगी इकट्ठा कहीं नहीं होने दें, पुराने कबाड़ को इकट्ठा ना होने दें। यह आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, राहु आपका और ख़राब करेगा। साथ ही साथ राहु को दूर रखने के लिए घर में अगर कहीं पे सीलन आती है आपके घर पे, तो ये भी आपको दूर रखनी चाहिए। ये शनि कमज़ोर होते हैं, कहते हैं जिनके घर पे, उनके घर में भी सीलन ज़्यादा लगती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में अगर सीलन लगती है, आपको शनि जी देव की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। राइट हैंड के मिडल फिंगर में बॉयज़ और लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर में गर्ल्स अंगूठी धारण कर सकती है, लोहे का छल्ला। और अगर आपका स्वास्थ्य ज़्यादा कमज़ोर होता है, कर्ज के चंगुल में फंस रहे हैं, मुकदमा या कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या है, तो ये सभी आपके घर में शनि दोष की वजह से हो सकता है। घर में सीलन आपको नहीं रखनी चाहिए, ये चीज़ें को बढ़ावा मिलता है। आपके घर पे चींटियाँ ज़्यादा आती है, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है चींटियाँ, अगर आपके भी घर में चींटियाँ हैं तो लोग सोचते हैं कि वो चींटियाँ मारने वाली वीडियो है। ऐसा नहीं है, चींटियाँ आप मार सकते हैं, हल्दी लगा के रखिए या पेस्ट कंट्रोल कराते रहिए या लक्ष्मण रेखा खींच के रखिए, इससे चींटियाँ नहीं आएगी घर में। लेकिन फिर भी सब सेफ्टी रखने के बाद खान पान की चीज़ों पर चींटी लगती है, बार बार अगर होता है ये चीज़, सब केयरफुल रखने के बाद भी, तो समझ जाइए आपके गृह स्वामी जो है, घर का जो मालिक है, उसका मंगल बहुत कमज़ोर है। और ऐसे में भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव होता है, तकलीफ़ें होती है, खटपट रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, कलेश ज़्यादा होता है, क्रोध ज़्यादा आता है। तो आपको मंगल के उपाय करना चाहिए। मंगल के उपाय के लिए सबसे बेस्ट है हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करें, नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक हनुमान चालीसा नित्य रूप से करना चाहिए। किसी किसी घर में बच्चा बहुत रोता है, छोटे बच्चे, कहीं तो पता ही नहीं चलेगा छोटा बच्चा, और कहीं पे तो इतने बेवजह रोते हैं, घर में उपद्रव करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी फेंक देते, कंट्रोल में नहीं आते हैं बच्चे, हर समय चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो समझ जाएं कि आपके घर में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आपको घर में क्या उपाय करने चाहिए, घर में कलर जो सुगंधित फूल होते हैं वो आपको रखना चाहिए, सुबह शाम गूगल की धूप जलानी चाहिए, घर में रोशनी अच्छे से करके रखनी चाहिए। और जो पानी आप पोछा लगाते हैं, पोछे के पानी में आपको सुगंधित कोई भी चीज़, इत्र हुआ या कोई भी चीज़, आपको थोड़ा सा जो सेंटेड फिनाइल होता है वो आप डाल करके पोछा लगा सकते हैं। जो भी करें सेंटेड करके रखें, इससे आपके घर में चंद्रमा डाउन है वो नहीं रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना, घर घर की कहानी है। कई बार तो वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है, सदस्यों में मन मुटाव बढ़ते जाते हैं। तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी की मंगल की स्थिति खराब है। और ऐसे में पर्याप्त आप सूर्य की रोशनी अंदर आने की व्यवस्था करें। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर के सुंदरकांड का पाठ करें। इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बेकार पड़े गैजेट्स हैं उनको घर से बाहर करके हम अपने जीवन में तुरंत की तुरंत खुशियाँ ला सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपके भी घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार ख़राब होते हैं या ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो हो सकता है कि राहु की दशा किसी को चल रही है। तुरंत ध्यान देकर के उपाय कीजिए और रेक्टिफाई कीजिए। राहु के उपाय करते रहिए। शनिवार के दिन सभी लोग सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा होता है। हो सकता है आपकी टीवी, मोबाइल और बिजली का जो सामान है ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपको भी लगता है अगर आपके भी कोई पहचान में या आपके भी आसपास फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हमें कैसे रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ख़राब हो रहे हैं या हमारे घर पे कलेश क्यों हो रहा है, सब कुछ साफ़ सुथरा रखते हैं इसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम्स आती है, तो एक बार अपने घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर आपको ज़रूर देखना चाहिए, कहीं ये आपकी कंगाली का कारण तो नहीं बन रहा। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहे। हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।